हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों स्टोन कॉलम्स यूजिंग वाइब्रो रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्ट 4 के बारे में। दोस्तों ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे से ली गई है। तो आप सेक्शन 300 में जाएंगे, उसमें क्लॉज 314.4.5.3 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि जो हम वाइब्रो रिप्लेसमेंट मेथड को करते हो किस प्रकार से होती है। तो इसमें बताया गया कि डाटा कैप्चर्ड सेल बी कंटिन्यूसली डिस्प्लेस्ड ऑन ए एलसीडी यूनिट एंड ग्राफिकल आउटपुट प्लॉट्स ऑफ डेप्थ वर्सेस टाइम एंड पावर कंजप्शन जनरेटेड बाय ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग डिवाइस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ स्टोन कॉलम इंस्टॉलेशन फॉर ईच पॉइंट सेल बी सबमिटेड टू द इंजीनियर। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो कैप्चर किए गए डेटा को एलसीडी यूनिट पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा और प्रत्येक बिंदु के लिए स्टोन कॉलम इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के दौरान स्वचालित कंप्यूटरीकृत रिकॉर्डिंग डिवाइस द्वारा उत्पन्न ग्राफिकल आउटपुट या गहराई बनाम समय और बिजली की खपत कितनी हुई है इंजीनियर को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें पूरा रिकॉर्ड जो है कि वहाँ जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जो प्रत्येक बिंदु पर जहाँ जहाँ हम स्टोन डालकर स्टोन कॉलम बनाते हैं, जहाँ भी स्टोन कॉलम को इंस्टॉल किया गया है, तो उन प्रत्येक बिंदुओं को के बारे में पूरी जो सूचनाएं वो रिकॉर्डिंग की जाएगी, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग की जाएगी और उनका ग्राफिकल आउटपुट भी तैयार किया जाएगा और उसे इंजीनियर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि द इक्विपमेंट टू बी यूज्ड shall be instrumented with sensors and the data processed by a microprocessing unit to enable continuous monitoring and data capture of the following during construction of each stone column। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि प्रत्येक स्टोन कॉलम्स के निर्माण के दौरान निम्नलिखित की निरंतर निगरानी जो भी मॉनिटराइज वहाँ होगी, निगरानी की जाएगी। वो डेटा कैप्चर को सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को सेंसर और माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा संसाधित डेटा के साथ यंत्रित किया जाएगा। उसमें जो भी माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगी होगी उसके द्वारा उससे संसाधित डेटा को एक स्थान पर संचित किया जाएगा, उसकी इकट्ठा करके उसको यांत्रिक विधि द्वारा तैयार किया जाएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें निम्नलिखित चीज़ें हम इसमें करते हैं जिसके कारण स्टोन कॉलम को हम जो उसमें स्टोन कॉलम्स में हमने जो क्रश्ड स्टोन्स डालते हैं तो उसको किस प्रकार से वाइब्रेट करना है, तो उसके बारे में बताया गया है कि डेप्थ ऑफ वाइब्रेटर एंड वाइब्रेटर मूवमेंट्स, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। इसमें बताया गया कि जो थरथराने वाला अर्थात जो वाइब्रेट करने वाला या थरथराने वाला जो अंदर तक उसमें मूवमेंट हो तो उस गहराई तक तो उसमें प्रवेश किया जाएगा। तो इस प्रकार के सेंसर्स उपकरण के साथ लगाए जाएंगे कि वो अंदर का पूरा निगरानी करे और पूरा पता चले कि जो भी निर्माण कार्य चल रहा है तो अंदर की तरफ वो उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरा इसमें कि पावर कंजप्शन कॉम्पैक्ट इफोर्ट के, और इसमें ये भी पता लगाया जाएगा कि हम जब कॉम्पैक्शन करते हैं तो उसमें कॉम्पैक्शन प्रयास में हमको कितनी बिजली की खपत हो रही, तो उसकी भी डिटेल्स जो है वो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा देखी जाएगी और उसमें जो भी डाटा रहेगा वो कैप्चर किया जाएगा। तो उससे पता चलेगा कि जो भी वहाँ कॉम्पैक्शन हो रहा है वो पर्याप्त ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 314.4.5.4 में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ कि इरोजन्स ऑफ अपर ग्रेनुलर वर्किंग प्लेटफॉर्म मटेरियल ऑकर्स द depressions will be backfilled with assigned granular material which meets the specification for the working platform. Such backfilling shall be at the contractor expenses. The working surface shall be cleaned at the completion of the stone columns. Construction of all unsuitable materials washed up from the stone column holes. Such unsuitable materials include clay or silt lumps, wood fragments or other organic matter. If in the opinion of the engineer these materials create soft spots or zones of compressibility or weakness in connection with the placement of overlaying embankment materials, such unsuitable materials and shall be disposed of in a manner approved by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि हम ऊपरी ग्रेनुअल
जो लेयर डालते हैं उसमें, तो ग्रेनुलर कार्यशील प्लेटफॉर्म सामग्री का जो उसमें इरोजन होता है तो उसको गड्ढे और रेत या दानेदार सामग्री मटेरियल के साथ उसमें बैग फिल किया जाएगा, जो कि वर्किंग प्लेटफॉर्म के विनिर्देशों को पूरा करता है। और ऐसी बैग फिलिंग ठेकेदार के खर्चे पर होगी। और पत्थर के स्तंभ जो स्टोन कॉलम्स के छेद जो होल्स से धोए गए सभी अनुपयुक्त सामग्रियों के पत्थर के स्तंभ के निर्माण के पूरा होने पर काम की सतह को साफ किया जाएगा। और ऐसी अनुपयुक्त सामग्री में मिट्टी या गाद के ढेर मतलब कीचड़ के ढेर या लकड़ी के टुकड़े या अन्य ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। यदि तो इंजीनियर की राय में इन सामग्रियों से नरम धब्बे या अतिव्यापी एम्बैंकमेंट मटेरियल की नियुक्ति के संबंध में इसमें संपीड़ितता या कमजोरी के क्षेत्र बनाते हैं। यदि इसमें इसके कारण कोई भी कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसमें वीकनेस आती है, तो ऐसी अनुपयुक्त मटेरियल को इंजीनियर द्वारा अनुमोदित तरीके से इसे वहाँ से हटाया जाएगा, उसे निपटाया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा दूसरी जगह। तो इसके बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है क्लॉज 314.45 में कि इन द इवेंट ऑफ obstructions preventing the penetration of the vibro plots, the contractor shall stop work, move to another compaction point and immediately notify the engineer. The engineer may at his option authorize one or several of the following: position the compaction point short distance away from the original position, addition compaction points to bridge the obstruction, remove the obstruction, remove the soil, and again jet the column hole in the indicated location, perform other removal or relocation operations or भी any other method। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो वाइब्रोप्लॉट के प्रवेश को रोकने वाली जो बाधाएं की स्थिति में जो भी चीज़ें हैं वहाँ जो उसमें बाधा ऑब्स्ट्रक्शन मतलब पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं, तो ठेकेदार काम बंद कर देगा और दूसरे कंपैक्शन बिंदु पर जाएगा। यदि वहाँ कोई भी ऐसी बाधा आती है तो वाइब्रोप्लॉट मशीन को बंद कर दूसरी जगह जो कंपैक्शन बिंदु पर जो भी जहाँ दूसरी जगह हमको काम करना है उस बिंदु पर काम किया जाएगा और तुरंत इंजीनियर को सूचित करेगा। और इंजीनियर अपने विकल्प पर निम्नलिखित में से एक या कई को अधिकृत कर सकता है, जैसे कि कंपैक्शन पॉइंट को मूल स्थिति से थोड़ी दूर पर रखें, या दूसरा है अवरोध को उसमें पाटने के लिए अतिरिक्त कंपैक्शन बिंदु रखें। जो भी वहाँ अवरोध ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको वहाँ दबाने के लिए, पाटने के लिए अतिरिक्त संगणन बिंदु का प्रयोग कर सकता है। तीसरा, अवरोध को हटा दें या कि हटाए गए स्थान को बदलें, या मिट्टी या फिर से संकेतित स्थान में कॉलम होल को जेट करें, या कि वो होल को ही बदल दें या कि वहाँ फिर से कॉलम होल को जेट करें। और चौथा नंबर इसमें कि अन्य निकासन या स्थानांतरण संचालन करें, ये भी कर सकते हैं कि दूसरी जगह भी हम स्थानांतरण कर सकते हैं उसको, या अन्य निकासन या स्थानांतरण संचालन कर सकते हैं। और पांचवा कोई अन्य विधि का भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसके बारे में इसमें जो है डिटेल्स दोस्तों दी हुई है। इसके बाद इसमें जो फील्ड कंट्रोल्स, जो फील्ड नियंत्रण करना है हमको, उसके बारे में बताया गया है कि इन द एबव मेथड द फॉलोइंग मिनिमम फील्ड कंट्रोल शैल बी ऑब्जर्व्ड। तो उपयुक्त विधि में निम्नलिखित न्यूनतम क्षेत्र नियंत्रणों का पालन किया जाना चाहिए। तो ऊपर जो भी मेथड हम अभी यूज कर रहे थे तो उसमें बताया गया कि पहला तो इसमें हमको ध्यान देने की जो ज़रूरत है ए नंबर की वाइब्रोप्लॉट पेनिट्रेशन डेप्थ इंक्लूडिंग द डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट इन फर्म स्ट्रेटा। इसमें फर्म स्ट्रेटा में एम्बेड की गहराई जो सहित वाइब्रोप्लॉट प्रवेश गहराई जो है वो पता की जाएगी कि जो हम जहाँ तक हमको गहराई लेनी है वहाँ तक प्रॉपर गहराई हुई है या नहीं हुई है वाइब्रोप्लॉट के द्वारा, तो उस गहराई को अच्छी तरह से मापा जाएगा। तो फील्ड नियंत्रण वो भी देखा जाएगा। और दूसरा इसमें बोला गया कि मॉनिटरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैकफिल एडेड टू ऑप्शन इन इंडिकेशन ऑफ द डेंसिटीज अचीव्ड एंड। तो इसमें कहा गया कि प्राप्त घनत्व का एक संकेत प्राप्त करने के लिए जोड़े गए बैकफिल की मात्रा की निगरानी। तो उसमें ये भी कि जो हमने क्वांटिटी निकाला है कि बैक फिलिंग में जितनी क्वांटिटी जानी चाहिए उतनी गई है या नहीं गई है, तो उसके द्वारा भी हम इसमें कंपैक्शन में
हम पता लगा सकते हैं उस मटेरियल्स के थ्रू भी कि हमारा जो कंपैक्शन जो घनत्व हुआ, डेंसिटी अचीव्ड हुई है वो पूरी तरह से हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से भी इसमें पता किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें दिया गया है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि मॉनिटरिंग ऑफ एमीटर और हाइड्रोलिक प्रेशर गेज रीडिंग्स टू वेरीफाई दैट द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन केस ऑफ वाइब्रो प्लॉटेड कॉलम्स। तो इसमें कहा गया है कि जो अमीटर या हाइड्रोलिक प्रेशर गेज रीडिंग की निगरानी या सत्यापित, इसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर लगा रहता है और जो मीटर लगा रहता है उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर गेज रीडिंग की निगरानी ये सत्यापित करने के लिए कि वाइब्रो प्लॉट कॉलम के मामले में अधिकतम संभव घनत्व हासिल किया गया है या नहीं किया गया है, तो उसके लिए इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर गेज लगाया जाता है, जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि इसमें जो मैक्सिमम हमको जो डेंसिटी अचीव करना है, पॉसिबल डेंसिटी जो हमको मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी जो चाहिए वो अचीव हुई है या नहीं हुई है, तो इसके द्वारा हम मीटर या हाइड्रोलिक प्रेशर गेज के द्वारा रीडिंग से पता कर सकते हैं इसके बारे में कि जो हमने कार्य किया है वो पूरी तरह से सही है और इसका कंपैक्शन जो हुआ है अंदर की तरफ वो पूरी तरह से सही है स्टोन कॉलम। और इसमें दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे डेटा क्लॉज 314.4.7 में रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा शेल बी डन एज गिवन इन IS 15284 पार्ट 1। तो इसमें कहा गया कि जो भी डाटा की रिकॉर्डिंग होगी वो IS इंडियन स्टैंडर्ड 15284 पार्ट 1 भाग 1 में दिए गए अनुसार की जाएगी। जो IS कोड में जैसा भी दर्शाया गया है उसमें जिस प्रकार से उसमें कहा गया है IS इंडियन स्टैंडर्ड 15284 पार्ट 1 में, तो उसी के अनुसार इसमें जो भी क्रियाएं जो भी डाटा तैयार किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही इसमें तैयार किया जाएगा। तो इसके बारे में दोस्तों बताया गया है इसमें, और जो भी जानकारी है वो आपको